हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है सभी खुशी पूर्वक रह करके बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा था कि डिटरमाइनर का जो मैंने नियम बताया है और डिटरमाइनर के जो भेद और एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं उसके प्रयोग को भी मैं बताऊंगा और उसी बात को आज मैं पूरा कर रहा हूँ। आप सभी को पता है कि 7 डिटरमाइनर्स हैं और 7 डिटरमाइनर्स के अपने अपने एग्जाम्पल्स हैं। आपकी सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा में जो पूछा जाता है डिटरमाइनर से रिलेटेड क्वेश्चन, वह कैसे पूछा जाता है आइए इसको आज हम समझते हैं। बोर्ड परीक्षा में आपको एक छोटा सा पैसेज मिलेगा जो इस तरह का होगा। उस पैसेज में कुछ ब्लैंक्स होंगे और उन ब्लैंक्स में आपको डिटरमाइनर के एग्जाम्पल में से सुटेबल डिटरमाइनर भरना होगा। तो हम कैसे भर पाएंगे डिटरमाइनर? आइए इस बात को आज बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले क्या करना है, पहले दिए हुए पैसेज को अच्छे से पढ़ना है ताकि उसका अर्थ हमें समझ में आ जाए, जिससे हमें डिटरमाइनर के यूज में आसानी हो। आइए देखते हैं यहाँ, माई वर्क रिक्वायर्स मी टू स्प्रेड अवेयरनेस about the kind of bullying prevalent in a student's life। इसकी हिंदी यह हुई कि मेरा काम ऐसा है जिसमें हमें इस बात की जरूरत होती है। माई वर्क रिक्वायर्स मी मतलब मेरे कार्य को जरूरत होती है किस बात की? टू स्प्रेड अवेयरनेस, कि हम लोगों में जागरूकता पैदा करें। किस बात के लिए? अबाउट द काइंड ऑफ बुलाइंग प्रिवेलेंट इन ए स्टूडेंट्स लाइफ। विद्यार्थियों के जीवन में जो कमजोरी रहती है, जिसकी वजह से सभी विद्यार्थी डरे सहमे रहते हैं, वह क्यों होता है और उसे कैसे दूर किया जाता है, इस बात की जागरूकता हमें पैदा करनी होती है। हमारा यही काम है, इसका यही हिंदी वर्ड। आगे है, डिड यू नो दैट 1 out of 5 स्टूडेंट्स इज बुलाइड बाय अनदर यूथ। क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि 5 में से हर एक 5 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी किसी न किसी अपने सहयोगी, अपनी ही उम्र के लोगों के द्वारा डराया जाता है। उसके बाद यहाँ फिर गैप है, स्टूडेंट्स आर स्केर्ड ऑफ ओपनिंग अप टू अदर्स अबाउट इंस्टेंस ऑफ बुलाइंग। और जो भ्रामक बातें विद्यार्थी एक दूसरे विद्यार्थी को बताता है, इस बात की चर्चा वह कहीं करता नहीं है। बेचारा डरा सहमा रहता है लेकिन कहीं किसी से करता नहीं कि हमें कोई डरा रहा है, हमें कोई इस तरह की बातें कर रहा है जिससे हमारे मन में अपने कैरियर के प्रति, अपने ज्ञान के प्रति, अपने कॉन्फिडेंस के प्रति थोड़ा सा कमजोरी महसूस हो रहा है। इस बात की चर्चा वह करता कहीं नहीं। फिर आगे है, मे बी हैपनिंग टू और अराउंड देम। हो सकता है जो विद्यार्थी उसमें फंसा हो, उसके आसपास के विद्यार्थी भी इसी तरह की घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। ये तो एक मोटी हिंदी हुई। अब हम देखते हैं कि कौन से डिटरमाइनर का प्रयोग करने से ये जो गैप भरेगा वह सही होगा। तो पहला जो स्थान है यहाँ, आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। जब आउट ऑफ का प्रयोग रहता है तो आपको ध्यान देना है कि 2 है या 2 से अधिक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 5 स्टूडेंट्स, मतलब 2 से अधिक है। तो हम लोगों ने सीखा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के संबंध में कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है जो डिटरमाइनर कहलाते हैं, जिसमें ईच का प्रयोग हमें 2 के लिए करना है
और एवरी का प्रयोग दो से अधिक के लिए करना है, आइदर का दो में से एक के लिए या दोनों के लिए, और नाइदर का दोनों में से एक किसी के लिए नहीं। तो यहाँ सबसे सुटेबल क्या होता है, यहाँ सबसे सुटेबल है एवरी। अब आप पूछेंगे कि क्यों है सर, ईच क्यों नहीं? क्योंकि ईच का प्रयोग हमें सिखाया गया है कि दो रहे तभी करना है। यहाँ दो से अधिक की चर्चा हो रही है, इसलिए किसकी चर्चा करें कि कौन सा सही रहेगा, एवरी सही रहेगा। तो पहला आपने बनाया, फिर आगे देखिए शुरुआत में ही गैप दे दिया है, स्टूडेंट्स आर स्केर्ड ऑफ ओपनिंग अप अदर। ये स्टूडेंट्स है और आर है, इसका मतलब है कि ये प्लूरल की बात कर रहा है ना? तो प्लूरल है, लेकिन कितना प्लूरल है यह नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि यह इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव की बात कर रहा है। इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव में क्या क्या हो सकते हैं? मेनी हो सकता है, मोर हो सकता है, मोस्ट हो सकता है, फ्यू, ए फ्यू, दी फ्यू हो सकता है, सेवरल हो सकता है ना? तो इसमें से हम देखें कि कौन सा सही है। जब हम यहाँ मेनी देते हैं तो एकदम सही अर्थ निकल जाता है। मेनी स्टूडेंट्स आर स्केयर्ड, बहुत अधिक संख्या में विद्यार्थी डरे रहते हैं। तो यहाँ मच भी नहीं होगा, मोर भी नहीं होगा, मोस्ट भी नहीं होगा, फ्यू या फ्यू दी फ्यू का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सबसे सटीक यहाँ ऑप्शन क्या है, मेनी। अब आगे देखते हैं, अदर्स अबाउट इंस्टांस ऑफ बुलाइंग। यहाँ जगह खाली है, इस स्थान पर सबसे अच्छा डिटरमाइनर कौन सा लग रहा है, डिमोस्ट्रेटिव का। डिमोस्ट्रेटिव के उदाहरण क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दैट। दैट क्यों होगा, क्योंकि यह दूर दूर की बात करता है, एक विद्यार्थी जो कहीं दूर है, उससे दूर है। तो दैट मे बी हैपनिंग, यहां दैट का प्रयोग करेंगे तो यह सही रहेगा। इस तरह से हमने देखा कि डिटरमाइनर के जितने भी उदाहरण हैं उनका प्रयोग कब होगा, कहाँ होगा। कभी कभी वाक्य में डिटरमाइनर के साथ साथ रिलेटिव प्रोनाउन का भी प्रयोग होता है, उसका भी ख्याल रखना है। अक्सर डिटरमाइनर से संबंधित ही गैप फिलिंग रहती है। और डिटरमाइनर कितने हैं, 7 है। 7 का सब एग्जाम्पल आप याद रखिए। जब गैप मिले तो सोच समझ करके ही उस स्थान पर भरें, आप जो भी भरेंगे सही होगा। इसी तरह के और मैं उदाहरण देता रहूंगा, जिसे देख देख करके आपके अभ्यास अच्छे हो जाएंगे और आपका ग्रामर का जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन होगा वह एकदम सही हो जाएगा। तो देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक।